ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जानिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब खोलना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी एकादशी के व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार की एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है। इसके लिए आपको कौन कौन से खास नियम हैं जिनका ध्यान दशमी तिथि के दिन रखना होगा, आज की वीडियो में जानने से पहले मैं आपको बताती हूँ शुभ मुहूर्त के बारे में। 1 नवंबर 2021 सोमवार के दिन रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक यानी कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक करना होता है। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 31 अक्टूबर की दोपहर 2:28 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 नवंबर दोपहर 1:22 पर। ऐसी मान्यता है कि जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक पड़ती हो तब द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। साथ ही सूर्योदय व्यापिनी एकादशी तिथि का व्रत करना ज्यादा शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 नवंबर की दोपहर 1:23 से, जिसकी समाप्ति होगी 2 नवंबर की सुबह 11:31 पर। एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। साथ ही महिलाओं को सर के बाल भी एकादशी के दिन नहीं धुलने चाहिए। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल एकादशी के व्रत में जरूर अर्पित किए जाते हैं। बिना तुलसी दल के भगवान श्रीहरि अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। 1 नवंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:35। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:44 पर। एकादशी के दिन आप उगते हुए सूरज को जल अर्पित करें। साथ ही हाथ में जल लेकर या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। रमा एकादशी के बाद लगने वाली द्वादशी तिथि को गोवत्स द्वादशी कहा जाता है। इस दिन आप जितना हो सके उतनी गौ माता की सेवा करें। द्वादशी तिथि को यानी कि 2 नवंबर मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:36 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:44 पर। एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर के समय नहीं किया जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर होता है, यानी कि जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो तब उसके शुरू के 4-5 घंटे। एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त रहेगा 2 नवंबर मंगलवार की सुबह 6:37 से लेकर 9:50 तक। वैसे ऐसा भी कहा जाता है कि जब द्वादशी तिथि सुबह से लेकर शाम तक रहे तब आप शाम के समय भी व्रत का पारण कर सकते हैं, अगर आप किसी वजह से सुबह के समय व्रत ना खोल पाए हों। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा समय माना जाता है वो सुबह सूर्योदय के बाद शुरू के 2-3 घंटे का समय माना जाता है। अब इस बार की एकादशी की जो सबसे खास बात है वो ये है कि एकादशी इस बार सोमवार के दिन है, यानी कि सोमवार के दिन ही व्रत रखा जाएगा। तो ऐसे में दशमी तिथि को यानी कि रविवार के दिन आप तुलसी दल ना तोड़ें, क्योंकि तुलसी दल रविवार के दिन तोड़ना वर्जित माना जाता है। आप शनिवार के दिन ही जो भी प्रयोग में तुलसी दल या मंजरी आपको प्रयोग करनी है, आप उन्हें शनिवार के दिन ही तोड़ कर रख लीजिएगा। साथ ही अगर आप किसी वजह से शनिवार के दिन सूर्यास्त से पहले ही आपको शनिवार के दिन भी तुलसी दल तोड़कर रखने चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन किसी वजह से तुलसी दल ना तोड़ पाए तो आप एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन जो भी तुलसी दल अर्पित करते हैं, अगर अपने आप गिरे हुए तुलसी दल आपको मिल जाए तो आप उन्हें भी भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी जी बहुत पवित्र होती हैं और कहा जाता है कम से कम 14 दिन तक आप उन्हीं तुलसी दल को बार बार धोकर भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। साथ ही आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प जरूर लें कि आज आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रमा एकादशी का, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, व्रत करने जा रहे हैं। और भगवान श्री हरि आपके इस व्रत को स्वीकार करें, आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरा करें। पूजा करते समय साफ पीले रंग के वस्त्र पहनकर पीले रंग के आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। आज के दिन क्योंकि भगवान विष्णु का प्रिय रंग पीला है, इसलिए पूजा में ज्यादातर पीले रंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। भगवान विष्णु को आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। पीले फल, पीले फूल और पीले वस्त्र भी भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। संभव हो तो माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करें, नहीं तो आप कोई भी लाल फूल माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप तुलसी दल अर्पित कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि केवल भगवान श्री हरि को ही तुलसी दल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाई जाती।
और अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर नहीं है तो आप भगवान कृष्ण की भी पूजा एकादशी के व्रत में कर सकते हैं। सुबह भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करके विष्णु चालीसा का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के साथ ही आप तुलसी चालीसा का पाठ करें और तुलसी जी के गमले में दिया जरूर जलाएं। सुबह और शाम आप दिया जला सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के व्रत में तुलसी जी को जल नहीं दिया जाता। तो अगर आप भी इस नियम को मानते हैं तो आप भी मान सकते हैं। इस तरह सुबह से लेकर रात तक आप भगवान श्री हरि का ध्यान करें, अपने आप को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें और साथ ही आज के दिन आपके घर में किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए और न ही चावल का प्रयोग किया जाना चाहिए। एकादशी के व्रत में द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद अन्न ग्रहण किया जाता है। तो अगर आप एकादशी के व्रत में सारा दिन निराहार ना रह पाए तो आप एक समय दूध, फल या चाय ले सकते हैं। रात को जितना हो सके उतनी देर तक जागरण करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और द्वादशी तिथि को किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर या निर्धन व्यक्ति को दान देकर, साथ ही गौ माता को गुड़, रोटी या चने की दाल खिलाकर या हरा चारा खिलाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ये थी संपूर्ण जानकारी। और अगर आप जानना चाहते हैं रमा एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और मंत्रों के बारे में, साथ ही आप सुनना चाहते हैं व्रत की कथा, क्योंकि कोई भी व्रत हो बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है, व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप एकादशी के दिन सुबह और शाम और द्वादशी तिथि के दिन भी आप व्रत की कथा जरूर सुनें। अगर आप जानना चाहते हैं व्रत कथा के बारे में तो मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।